दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले आज हम आपके समक्ष एक प्रयोग की चर्चा रखना चाह रहे हैं। जीवन कई बार ऐसे मोड़ पर होता है जहां निर्णय की ओर जाना है या नहीं जाना है, वो अवस्थाएं सामने होती है। ये कार्य हमारी नैतिकता के खिलाफ तो नहीं है, वो भी व्यवस्थाएं सामने होती है। लोग क्या कहेंगे, हम यहाँ से असफल हो गए तो इस वजह से बढ़ें या नहीं बढ़ें, ये जो निर्णय लेंगे घर परिवार उससे कितना प्रभावित होगा। कई ऐसे क्रम है जो व्यक्तिगत जीवन के भीतर सामने रहते हैं। अब वहाँ खुद से चर्चा कैसे की जाए, निर्णय की ओर कैसे पहुँचा जाए। माता पिता से बातचीत कर चुके, पत्नी पक्ष से बातचीत कर चुके, मित्र हैं तो उनसे चर्चा कर चुके, भाई हैं तो उनसे भी एक बार मुलाकात होकर ये डिस्कस कर चुके, कलीग्स के साथ में भी काफ़ी हद तक संवाद हुआ, परंतु किसी निर्णय की तरफ नहीं है। क्या किया जाए? सुबह जब हम उठते हैं उस समय अंतराल में प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले आधा घंटा उठें और जो नित्य क्रम होता है उससे खुद को पूर्णतया निवृत्त करके सूर्योदय जब हो रहा है 11 से 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम जब सूर्य समक्ष बैठ जाते हैं और 5 से 10 मिनट तक ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं, तो जो भीतर इतनी परतें चढ़ी हुई है, इतनी ऊहापोह है, वो पूर्णतया इस प्रक्रिया के साथ में हट जाती है। और वहाँ जब आप उस विषय को अपने मन और आत्मिक आधार के साथ में रखते हैं, वो जो आवाज़ निर्णय की वहाँ से निकल कर आती है, आसानी से उस ओर बढ़ा जा सकता है। प्रयास ये करें कि उस जगह एकांत हो, एकांत के मध्य श्वास पूरे तरीके से नियंत्रण में आ चुकी हो। ये अवस्था और व्यवस्था जब साथ में होती है, जो भीतर का नैतिक बल है, आत्मिक आधार है, हमें क्या बेहतर मिलेगा और हम किस तरह जा सकते हैं, ज्योतिषीय आधार पर भी चर्चा हो चुकी, परंतु उस निर्णय के साथ में भी हमको लग रहा है कि भीतर पूरे तरीके से हम एक बात समझा नहीं पा रहे हैं स्वयं को। तो ऐसी अवस्थाओं में ये जो प्रक्रिया है, ये पूर्णतया व्यक्ति को वो रास्ता बताने वाली होती है जहाँ से वो स्पष्ट तौर पर बढ़ सकता है। अब फिर जो आवाज़ उस समय निकल कर आई, उससे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। नई जो अब आई है, जाना या नहीं जाना है, वहाँ उस समय जो एक तरह से अंतरात्मा ने हमको प्रेषित किया, संप्रेषित किया कि इस तरफ चले जाओ, और वहीं पर बढ़ जाना जब व्यक्ति अपने मूल सिद्धांत के भीतर रखता है तो वो कहीं पर भी किसी गफलत के साथ में नहीं होता। और इस अवस्था के साथ में वो खुद को एक नवीनता भी देने वाला होता है। ये प्रयोग जीवन के भीतर जैसे जैसे जगह बनाता है, हम भीतर की अवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित क्रम में प्राप्त करने वाले होते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 28 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, चंद्रमा तुला राशि स्थान में है, चित्रा नक्षत्र परिधियाँ रहेंगी, बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चलायमान। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। आज के दिवस में व्यापारिक जीवन में आप खुद को काफ़ी हद तक व्यवस्थित महसूस करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल इतना बेहतर है कि आप उनको बड़े निर्णय से अवगत करवाने वाले हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट के साथ में ही आपका सारा कामकाज जुड़ा हुआ है, तो आज अत्यधिक फोकस्ड रहने की रिक्वायरमेंट होगी। 10 से 15 मिनटों का ऐसा अंतराल सामने आ सकता है जो आपको मेजर प्रॉफिट की ओर लेकर चला जाए, परंतु वो 5.5 से 6 घंटे तपस्वियों की तरह हम लगातार खुद को वहाँ पर जुटा कर रखने वाले ज़रूर रहें। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के प्रतिमान आप निरंतर तौर पर स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। और वहीं पर सुबह सुबह के अंतराल में हम यहाँ सोम गायत्री का पाठ करते हुए ध्यान की ओर जाते हैं, तो मन को और अधिक संतुष्टि के निर्वाहित क्रम की ओर प्रवेश करवाने वाले हो जाते हैं। इसी समय के साथ आपको यात्राओं के साथ में भी खुद को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। ये यात्राएं आपके लिए बेटरमेंट की प्रोसेस आज लेकर आ रही है। वहीं वृषभ राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से किसी भी तरीके के ऋण आदि से आज बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में जो गतिविधियां लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, वहां पुनः अब आप सुधार की प्रक्रियाओं को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से निर्णय में आप अपनी कर्मशीलता को ही लेकर चलने वाले ज़रूर रहें।
स्पष्टता इस बात की भी है कि जो लोग अभी तक आपसे मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, अब उनके तेवर बदल रहे हैं। तो हम खुद को ये नहीं कहें कि उसने धोखा दे दिया। ये उस व्यक्ति के समय सामंजस्य की अवस्थाएं थी, वो बदल गया, उसके सरोकार वहीं से पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम अपनी राह पर काबिज होकर निरंतर चलने वाले होंगे। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आप बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर देखेंगे। विद्यार्थी वर्ग कुछ हद तक डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो सकते हैं, उससे उन्हें कुछ हद तक संभलने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपको यहाँ पर लंबे समय तक अपने कार्य क्षेत्र में रुकना पड़ सकता है। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होने से बचिएगा। यह याद रखा जाना आवश्यक कि रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रखने वाले होंगे और इसी समय विशेष के साथ में चलते हुए आप यहाँ अपनी क्षमताओं से परिचय बहुत अच्छे से बना पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग जो कि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े होते हैं, उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स यहाँ साथ में बने हुए। आप ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं। इस पूरे ही दिवस की ऊर्जा आपके लिए देखते ही बनती है। उस व्यवस्थित क्रम के साथ में जीवन आपको एक अलग सफलता के स्तर के साथ में काबिज करने वाला रहेगा। कोई भी चिंता का विषय यहाँ समक्ष मौजूद नहीं। कर्क राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से अपने कार्य के साथ में बहुत सारे लोगों के हस्तक्षेप जोड़ने से बचिएगा। जो निर्णय आपने अपने बूते ले लिया है, उसके साथ में निर्णायक तौर पर निरंतर गतिमान होने की आवश्यकताएं हैं। बेसलेस फियर से बचिएगा। जो यहाँ इच्छा शक्ति का प्रभावी क्रम आपके भीतर तक बना हुआ है, उसके साथ और अधिक ऊर्जावान होकर चलने के लिए आपकी आवश्यकताएं हैं। और वहीं भावुकता में निर्णय लेने से बचें। माता एवं पिता के साथ कई बार जो वैचारिक विद्रोह निकल कर आते हैं, उनसे भी दूर रहने की जरूरत रहेगी। अगले की सुने, उसे समझें, उसके बाद ही अपनी बात को रखने वाले रहें। ये तारतम्य भीतर तक अपने साथ में अवस्थित एवं व्यवस्थित करके आप रखते चले जाइएगा। और वहीं पर दोपहर के समय अंतराल में किसी भी बड़े निर्णय में आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचें। टालम टोल से पूर्णतया दूर रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है। वहीं सिंह राशि, अब आप देखिए कि तृतीय भावस्थ चंद्रमा, लंबे समय से किसी भी इंटरव्यू कॉल का इंतजार था, आखिरकार अब वो पॉजिटिविटी के साथ में सामने आता है और अब आप वहाँ खुद को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लेते हैं। तो वहीं से आपके लिए एग्जीक्यूशन के जो फोल्ड हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस समय प्रवाह क्रम के साथ में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आसपास के लोग उससे पूर्णतया प्रभावित होकर आपसे जुड़ने वाले होंगे। वहीं सुबह सुबह ईश भक्ति, उपासना, आराधना के साथ में अपने जीवन की शुरुआत कीजिएगा। भीतर जो एक तरह से स्पष्ट तौर पर सकारात्मक स्पंदन रहना चाहिए, वो मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। उसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं जो आप अपने गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं लंबे समय से देख रहे थे, अब उसके भी हटने के क्रम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। वहीं कन्या राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके लिए कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहने वाली होगी। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। नौकरी पेशा जीवन में आज अनुशासित रहिएगा। ट्रैवल के साथ में 10 से 15 मिनट का गैप जरूर लेकर चलने वाले रहें। और वहीं पर आप यदि पैसिव इनकम सोर्स किसी भी तरह के साथ में डेवलप कर चुके हैं और जॉब साथ में चल रही है, ये याद रखा जाए कि जो जॉब का टाइम है वो डिस्ट्रैक्शन के साथ में बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद का जो समय अंतराल है, कुछ नया सोचने का है और किसी और प्रवाह के साथ में चलने का है। वहां तक खुद को किसी भी डिस्टर्बेंसेस के साथ में हम नहीं देखेंगे। आप आईटी फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव रखते हैं, यहां पर कई सिचुएशंस टैकल करनी पड़ सकती है। उसकी प्रिपरेशन अपने साथ में आप रखने वाले रहिएगा। तुला राशि, अब आप देखें कि चंद्रमा यहां तुला राशि स्थान में ही, इसी वजह से जो क्रम आपके लिए व्यवस्थाओं के अधीन होकर आगे बढ़ता है वो निरंतर तौर पर गतिमान है। रिसर्च में पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी रुकावट एवं बाधा
आप दूर दूर तक देखने वाले नहीं रहेंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में अपने डेवलपमेंट को आप कंटिन्यूअस नोट पर देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें अब किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने साथ रखने से बचें। वहाँ पूरा ही जुड़ाव अपने सिरे के साथ में स्थापित करके चलें। इंटरव्यू कोई भी सामने आया है उसकी प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा। एग्जिस्टिंग वर्क से डिटैच होकर आगे बढ़ना आवश्यक रहेगा। और वहीं पर जो संध्या समय अंतराल है, घर परिवार के साथ जो समय बीतेगा आपको सुकून एवं संतुष्टि देता चला जाएगा। संतान पक्ष की जो प्रोग्रेस बन रही है वो भी मन के भीतर एक शांत चित्त भाव लेकर आ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों को आज स्वयं को व्यवस्थित करके चलने की जरूरत रहेगी। कई ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी योजना आपने नहीं बनाई थी। सुबह सुबह के ट्रैवल के साथ में खुद को पूरे तरीके से जोड़कर आगे चलने वाले रहें, यानी कि हम वहां तारतम्य स्थापित करें, स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले नहीं हों और इसी के साथ में सोच कहीं और रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, ऐसी लापरवाही से दूर रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है। यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसमें और बढ़ोतरी नहीं होने पाए, ये आप ख्याल रखिएगा। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों से आप पर हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है। और वहीं पर जो आप किसी नए कामकाज की रूपरेखा बना रहे हैं, उस और जुड़ना चाह रहे हैं, अभी भी खुद को थोड़ा सा गैप देते हुए आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। वहीं धनु राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर अपने जीवन को पूर्णतः आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति से मुलाकात लंबे समय से टल रही है, उसकी शारीरिक अवस्थाओं के बारे में जानने की तरफ जाना है और कहीं न कहीं उसे संबल प्रदान करने की तरफ जाना है। हम अपने कार्य में इतने उलझे हुए हैं कि वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। आज समय निकालिएगा, संबंधों की उस बुनावट के साथ में आपको एक तरह से ऊर्जा भरने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। सुबह सुबह के अंतराल में जो व्यवस्थित क्रम आपके समक्ष बने हुए हैं वो और अधिक तेजी आपको देते चले जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल होकर अपने रूटीन को आप यहाँ पूर्णतया डिजाइन करके आगे चलने का प्रयास करें। और ये भी याद रखें, किसी रिलेशन के साथ में है तो उस संबंध की जो हद होती है जहाँ से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते, उस एक अवस्था को अपने साथ आप जरूर लेकर चलिएगा। वहीं मकर राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, परंतु छोटी छोटी बातें मन को यहाँ अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है। उससे पूरी प्रक्रिया में संभलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि मानसिक सुख में वृद्धि तो है, परंतु कहीं न कहीं हम उस मानसिक सुख की अवस्था के साथ में अपने कर्म के प्रति जो एक आसक्ति एवं आस्था होती है उसको दूर करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। वहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कम्युनिकेशन में जो कंफर्ट आपको मिला हुआ है, अगले ने जो कंफर्ट आपके लिए एस्टेब्लिश किया है, अब उसी पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी जर्नी को और तीव्रता के साथ में देखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में और अधिक गहराई से आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ पर माता एवं पिता के साथ में वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनको हटाकर आगे की प्रक्रियाओं को देखना आवश्यक है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय सकारात्मकता लेकर आने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो स्थितियां अटकी हुई थी उससे भी हटकर अब आप पुनः आगे के तारतम्य को बहुत अच्छे से देखते चले जाएंगे। यहाँ जो डिटर्मिनेशन प्लस लॉयल्टी का बेस है वो आपको और तेजी से गतिमान करता चला जा रहा है। अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलें। यहाँ आध्यात्मिक स्पंदन भीतर तक ऊर्जा की एक अलग अवस्था को आपके समक्ष रखने वाला होगा और वहीं से आप अपनी जीवन यात्रा को और अधिक बेहतरी देते चले जाएंगे। यहाँ पर आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आकस्मिक तौर पर आए हुए अवसर जीवन को पूरी तरीके से बदलाव की तरफ लेकर चलने की ताकत रखते हैं। वहां पर भी अपने जुड़ाव को जरूर रखें। और मीन राशि के जातकों के लिए चर्चा करते हैं तो अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से बड़े निर्णय में थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा। घर परिवार के साथ में कई बार जो कलह के वातावरण आते हैं और हम उसके भीतर शुमार होते चले जाते हैं। कहीं हमारी गलती भी नहीं थी परंतु हम
वहां पर उलझते चले गए। ऐसी अवस्थाओं से खुद को थोड़ा सा संभालिएगा और वहीं पर जो कार्य आपने लंबे समय बाद हाथ में लिया है उसमें अब पूरी ही ऊर्जा को संप्रेषित भाव के साथ में रखकर चलने का प्रयत्न करें। बुनियादी तौर पर जो निर्णय अब आप लेंगे जीवन की अवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए काफी होंगे। और इसी के साथ आज एकांत की आवश्यकता है। मन के भीतर मची हुई उहापोह उसी से दूर होने वाली होगी। सुबह के अंतराल में प्रत्येक मिनट को आप यहाँ सार संभाल के साथ लेकर चलिएगा। कहीं पर भी हम डिस्ट्रैक्शन का शिकार होने वाले नहीं हो। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। आज का ये दिवस कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपको दे रहा है, उसको समझकर आगे बढ़ने की जरूरत रहने वाली होगी। तो ये था 28 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।